हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया है, ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज के दिन केवल एक ही शेयर के बारे में। डेफिनेटली जो वो कंपनी है वो केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई है। एंड अगर देखा गया दोस्तों तो खबर तो लिटरली 1-2 मिनट की खबर है, बट खबर के साथ साथ कुछ लर्निंग पॉइंट्स जो हमेशा मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ, राइट, उसको रिवाइज करने के लिए मतलब आज का ये जो टॉपिक है वो बिल्कुल कमाल का टॉपिक है। सो मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, हो सके तो वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि ये आपके ही मतलब जो लर्निंग वाली जो चीज़ है उसको और इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट को स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर भी मैं मेरे साइड से देना चाहूँगा कि ये कंपनी आप सभी लोगों को पता है मेरे पोर्टफोलियो में तो रहती है। एंड उसी के साथ साथ पोजिशनल ट्रेड भी मैं मल्टीपल बार करते रहता हूँ। आपको पता ही है मेरी खुद की टेक्निक है एसएम पीटी करके। जो कंपनियां मुझे फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग लगती है उनमें मैं मल्टीपल टाइम पीटी करते रहता हूँ। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने टेक्निक क्या है मेरी वीडियो भी बना के रखा हुआ है। अगर आपको वीडियो देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है। तो डिस्क्लेमर क्या है कि आज के दिन जो एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली, इसके चलते जो मेरा टारगेट रहता है 12.5% का, 12.5% का, वो आज के दिन अचीव हो गया है। सो इस चीज़ के चलते जो शॉर्ट टर्म का जो प्रॉफिट बुकिंग था वो भी मेरे अकाउंट में यहाँ पे आ चुका है। तो ये मेरे साइड से डिस्क्लेमर था। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंपनी कौन सी है? तो दोस्तों कंपनी का नाम है दीपक नाइट्रेट। मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत हो गई होगी कि मैंने जब बोला कि केमिकल सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, क्योंकि हर बच्चे बच्चे को पता है कि आज के दिन दीपक नाइट्रेट में गजब का धमाका होते हुए देखने को मिला है। लगभग कंपनी 9.25% से भी ज़्यादा हम लोग को तेज़ भागते हुए देखने को यहाँ पे मिली है। बड़ी बाइंग देखने को मिली है। आप देख सकते हो कंपनी जिस रफ्तार से यहाँ पे भागी है, बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस देखने को मिला है। नो डाउट ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो कंपनी टॉप लेवल से अभी भी डाउन ही है। टॉप लेवल से मतलब आप चेक कर सकते हो कंपनी नियर बाय 3,000 तक गई थी। ठीक है, ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली। एंड अभी करंट प्राइस की भी अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो कितने पे चल रहा है? 2132। सो हम कह सकते हैं कि अच्छा खासा डिफरेंस अभी भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो उसके हिसाब से बातें हम लोग बाद में करेंगे, बट सबसे पहले ये जो तेज़ी है उसके पीछे का रीज़न क्या है उसको हम लोग कवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। सो दोस्तों, सबसे पहले जो रीज़न है वो आपके सामने यहाँ पे रखना चाहूँगा कि दीपक नाइट्रेट यहाँ पे 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने वाली है गुजरात में। एंड इसी चीज़ से रिलेटेड हम लोग को एक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। ये तो हो गया हेडलाइन। नो डाउट अभी इस न्यूज़ को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते कि एग्जैक्टली वो क्या क्या इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, इसके चलते कितने जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगे। ठीक है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप एक एक चीज़ों को कवर करते हैं। तो ठीक है, मैंने आर्टिकल को ओपन किया। आज ही के दिन आप देख सकते हैं 24 में आज ही की तारीख है। एंड आज ही के दिन हम लोग को ड्यूरिंग द मार्केट एक खबर देखने को मिली है। सो दीपक नाइट्रेट की दोस्तों एक होली ओनेड सब्सिडरी है। होली ओनेड मतलब क्या कि 100% जो शेयर है उस सब्सिडरी के वो दीपक नाइट्रेट के ही पास है। सो वो कंपनी कौन सी है? दीपक केम टेक करके। ठीक है, दीपक केम टेक लिमिटेड करके। सो उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है किसके साथ? गुजरात गवर्नमेंट के साथ। फॉर व्हाट पर्पस? टू इन्वेस्ट अराउंड 5,000 करोड़ इन अपकमिंग नेक्स्ट 4 ईयर्स। एंड किस चीज़ से रिलेटेड मतलब पर्पस की बात करें तो प्रोजेक्ट वेरियस अलग अलग प्रोजेक्ट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। अब ये केमिकल से जुड़ी हुई कंपनी है तो इनके केमिकल के ही हम लोग को प्रोजेक्ट्स देखने को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ये सारी बातें कंपनी ने अपने प्रेस रिलीज में यहाँ पे एक्सप्लेन की है। उसी के साथ साथ आप देख सकते हैं, आप लोगों को पता ही है कि कंपनी का मेजर धंधा क्या है, तो स्पेशलिटी केमिकल्स, ये हम लोग को चीज़ें देखने को मिल ही जाती हैं। एंड इसी से रिलेटेड उनके जो दो दिग्गज प्लांट्स हम लोग को देखने को मिल जाते हैं, दहेज एंड उसी के साथ साथ नंदासारी की अगर हम लोग बात करें जो गुजरात में ही बेस्ड है, वहीं पे हम लोग को ये सारी चीज़ें होती हुई देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड जो भी ये बिजनेस करते हैं दोस्तों, इस चीज़ के चलते फार्मा इंडस्ट्री, एग्रोकेमिकल की अगर हम लोग बात करें, उसी के साथ साथ जो प्लाईवुड वाली इंडस्ट्री होती है, लैमिनेट करने वाली इंडस्ट्री होती है, फार्मा तो ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं, पेंट इंडस्ट्री की बात करें, एडेंसिव्स की बात करें, ठीक है। सो इनको भी डायरेक्टली ना इनडायरेक्टली ये केमिकल का इस्तेमाल यहाँ पे करना पड़ता है, स्पेशलिटी केमिकल का। तो इनको भी इन इंडस्ट्री को इस प्रोजेक्ट के चलते फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि ये 5,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है एंड इसके चलते एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि समवेयर अराउंड 1,500 डायरेक्टली एज वेल एज इनडायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लोग को गुजरात में क्रिएट होते हुए देखने को मिलने वाले हैं। सो ये एक और बेनिफिट हम लोग को इस चीज़ का देखने को मिल रहा है। उसी के साथ साथ इट विल ऑल्सो हेल्प
कट डाउन ऑन इंडियाज इम्पोर्ट बिल, ये भी हम लोग को चीज़ें देखने को मिल रही है। मतलब अभी तक जो चीज़ें बाहर से इंडिया से मंगवाई जाती है, आपको पता ही है, इंपोर्ट की जाती है, तो आपको क्या करना पड़ता है, पेमेंट करना पड़ता है। एंड पेमेंट किस में हम करते हैं, डॉलर में। तो ये भी जो चीज़ है दोस्तों, इंपोर्ट बिल हम लोग को इसके चलते बढ़ते हुए देखने को मिलता था। अभी ये इंडिया में ही सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर होती हुई देखने को मिलेंगी, तो इंपोर्ट बिल हम लोग को कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। सो इसका भी फ़ायदा हम लोग को इंडिया को ज़रूर होते हुए देखने को ज़रूर मिलेगा। तो दोस्तों जो मेजर न्यूज़ थी दीपक नाइट्राइट से रिलेटेड, वो मैंने आप लोगों के सामने रख दी है। ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम लोग बात करें तो 5,000 करोड़ का उन्होंने इन्वेस्टमेंट प्लान किया है, गुजरात सरकार के साथ मिलकर ये काम करेंगे। 1,500 डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होंगी, एंड उसी के साथ साथ इंपोर्ट बिल भी हम लोग को रिड्यूस होते हुए देखने को मिलने वाला है। सो एक ही तीर में बहुत सारे निशाने लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। मतलब बेनिफिट ही बेनिफिट है, कंपनी को भी बेनिफिट, सरकार को भी बेनिफिट, आम आदमी को भी बेनिफिट, कंट्री को भी बेनिफिट। तो ये थी मेजर खबर जो कि मैंने कवर करके आप लोगों के सामने रख दी है। सो देखा गया तो जो सिर्फ खबर के लिए आए थे उनके लिए तो वीडियो खत्म यहाँ पे हो चुका है। बट जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हर एक चीज़ से हम लोग को कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग पॉइंट्स हम लोग को सीखने को मिल जाते हैं। एंड ये जो खबर दोस्तों है ना, वो सिर्फ खबर नहीं है, इसके चलते आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को यहाँ पे मिलने वाली है। मतलब देखिए, दीपक नाइट्राइट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है कि कंपनी के प्रमोटर ने कुछ ही समय पहले क्या किया था, यस, अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीदे थे। इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया था, थोड़ा सा आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। ये देखिए कंपनी के प्रमोटर, देखिए पहले मार्च 22 45 ही थे, 45.72, देन 45.72 सेम ही था जून सितंबर दिसंबर। बट जैसे मार्च के इसमें आ गया 45 का कितना हो गया, 49.13। मतलब प्रमोटर ने अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीद लिए। सो ये एक सबसे बड़ा अच्छा इंडिकेशन होता है कि कंपनी के प्रमोटर अपने ही कंपनी के शेयर्स खरीद रहे, मतलब कुछ तो अच्छा होने वाला है। क्योंकि कंपनी के इंटरनल इन्फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किसको होती है, ऑब्वियसली कंपनी के प्रमोटर्स की होती है, दोनों साइड की, अच्छी भी बुरी भी। तो इसलिए अगर कंपनी के प्रमोटर अगर शेयर्स को बेच रहे हैं तो थोड़े से चिंता का वातावरण हम लोग को देखने को मिल जाता है, पैनिक वाला वातावरण देखने को मिल जाता है कि शायद से कुछ तो गड़बड़ हो जाएगी। एंड अगर कंपनी के प्रमोटर इस प्रकार का नज़ारा दिखाते, मतलब अपने ही कंपनी के शेयर्स को अगर वो खरीदते हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छी खबर ज़रूर आएगी। इसका भी एक अनुमान बाजार को यहाँ पे लग जाता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि खबर सामने आने के लिए बहुत टाइम भी लगता है। अभी ये खबर तो बहुत ही जल्द सामने आ गई, ठीक है। सो ये चीज़ हम लोग को देखने को मिल रही है। एंड इसी से रिलेटेड हाल ही में मैंने वीडियो भी कवर किया था, 2 हफ्ते पहले का ही वीडियो। अगर आपको वो वाला वीडियो भी देखना है तो लिंक ऊपर आई बटन पे है, आप चाहो तो देख सकते हो। सो ये चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे सीखने को मिल जाती है कि प्रमोटर की होल्डिंग भी कितनी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यहाँ पे रोल प्ले करता है। अभी उसी के साथ साथ जैसे मैं ये चीज़ बोल देता हूँ ना दोस्तों, तो कुछ जल्दबाजी करने वाले रिटेल इन्वेस्टर होते हैं ना, वो बहुत भारी मिस्टेक कर लेते हैं। भारी मिस्टेक मतलब अभी ये जो मैंने पॉइंट बोला कि कंपनी के प्रमोटर अगर अपने ही कंपनी के शेयर्स को बाय कर लेते, खरीद लेते, तो उसको अच्छा मानते हैं, तो फिर बस वो उतनी ही बात को पकड़कर शेयर्स को ढूंढना स्टार्ट करेंगे कि कौन से कंपनी के प्रमोटर ने शेयर खरीदे हैं, अपनी कंपनी के शेयर खरीदे, चेक करना स्टार्ट कर देते हैं। एंड वो किसी भी ऐसे रैंडम शेयर में चले जाते हैं। एंड बाद में कहते हैं सर आप ही ने तो कहा था कि कंपनी के प्रमोटर अगर अपनी ही कंपनी के शेयर खरीद ले तो अच्छी बात होती है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है दोस्तों। ये सिर्फ ओनली रीज़न नहीं होना चाहिए, ये भी मैंने आप लोगों को बताया है। मतलब देखिए, वो कंपनी का सब कुछ अच्छा होना चाहिए, बिजनेस अच्छा होना चाहिए, बैलेंस शीट अच्छा होना चाहिए, पीएनएल अच्छा होना चाहिए, मैनेजमेंट अच्छा होना चाहिए, कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं होना चाहिए, कंपनी के रिजल्ट अच्छे होने चाहिए, एवरेज परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए, कंपनी का क्लाइंट अच्छा होना चाहिए, बैलेंस शीट स्ट्रांग होनी चाहिए। ये भी तो देखना होता है कि सिर्फ एक ही चीज़ देख ली कि कंपनी के प्रमोटर ने शेयर्स खरीद लिए तो मैं भी खरीद लूंगा। तो ऐसे तो मैं आपको 56 कंपनियां दिखा दूंगा कि पेनी स्टॉक भी ऐसे है जहाँ पे कंपनी के प्रमोटर आते जाते रहते हैं। तो इसलिए कहना चाहूँगा, ये जो जल्दबाजी है वो आप ही को डुबा के लेके चली जाएगी। सो हमारा काम क्या होता है कि सारे पैरामीटर्स को देखना है, एंड उसमें अगर इस प्रकार की अगर खबर देखने को मिल जाती है तो फिर मतलब हमारे लिए ओपन चांस। सो ये सबसे बड़ी इंडिकेशन वाली बात है दोस्तों, वो हम लोग को यहाँ पे समझनी है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, ऐसे अच्छे अच्छे कंपनीज में हम लोग को बहुत बार देखने को मिल जाता है। मतलब अगर मैं एग्जांपल देना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्री का, सो रिलायंस इंडस्ट्री में भी दोस्तों इसी प्रकार की घटना हुई थी। और ये वो इतनी ओपन घटना थी। ओपन घटना में क्यों बोल रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाना चाहूँगा। 18 सितंबर 2019 में तो दोस्तों उस वक्त मुकेश अंबानी ने क्या किया था कि अपना जो स्टेक है रिलायंस में वो बढ़ा दिया था। अभी कितना बढ़ा दिया था, 2.71%। अभी आप बोलोगे शी 2.71%, दैट्स इट, इतना ही। तो दोस्तों वो इतना ही नहीं था, लगभग 17.19 करोड़ के शेयर्स खरीदे थे। एंड उसको अगर आप प्राइस से मल्टीप्लाई करोगे ना, उस वक्त रिलायंस 1,000-1,200 पे चलता था,
20,000 करोड़ का उन्होंने अपने ही कंपनी में निवेश किया था। अब बताओ कि खुद का ही कंपनी के मालिक खुद के ही कंपनी के 20,000 करोड़ के अगर शेयर खरीदता है, कुछ तो बड़ा होगा कि नहीं। और डेट देख लेना, कब की डेट है, 18 सितंबर 2019। ये वाला वीडियो भी देखना है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा था, देख लो, लिंक ऊपर आई बटन पे देके रखा हुआ है। अगर कोई सीरियसली पढ़ना चाहते हैं इन चीज़ों को, खुद को इंप्रूव करना चाहता है, तो आप ये सारे वीडियोस जो मैंने ऊपर आई बटन पे जितने भी दिए हैं उनको स्टेप बाय स्टेप देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। अभी ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को कि रिलायंस में जो हम लोग को 20,000 करोड़ का मुकेश अंबानी का इन्वेस्टमेंट देखने को मिला, बट खबर इमीडिएटली नहीं आई। जो बड़ी खबर आने वाली थी दोस्तों, उसको लगा लगभग 1 साल। मतलब समझ रहे हो कि हुआ धमाका हुआ, बट 1 साल लगा। कौन सा धमाका हुआ? तो आप सभी लोगों को याद होता होगा कि रिलायंस जियो ने अपना स्टेक बेचने को शुरू किया था एंड बड़े बड़े प्लेयर्स वो स्टेक खरीद रहे थे। गूगल का नाम सामने आया, फेसबुक का नाम सामने आया, राइट। बड़े बड़े हम लोग को दुबई और से जो कंपनियां आती है उनके नाम सामने आते हुए देखने को मिले थे, राइट। सो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिली थी। सो ये लर्निंग पॉइंट है दोस्तों, ये हमेशा याद रखना कि अगर कंपनी के प्रमोटर अगर अपने शेयर्स खरीद रहे, डेफिनेटली कुछ अच्छा हो सकता है। कभी कभी इमीडिएटली भी हो जाता है, जैसे कि दीपक नाइट्रेट में देखने को हम लोग को यहाँ पे मिल गया, ठीक है। बट कभी कभी हम लोग को लेट भी होते हुए देखने को मिल जाता है, जैसे कि रिलायंस के केस में देखने को मिला है। सो ये कंक्लूजन को भी आपने क्या करना चाहिए, चाहो तो आप नोट करके यहाँ पे रख सकते हो। सो ओवरऑल बताने का मकसद क्या था दोस्तों, दीपक नाइट्रेट की खबर तो ऑलरेडी 5 मिनट में ही खत्म हो गई थी, बट ये हम लोग को लर्निंग पॉइंट्स मिलते हैं कि कोई भी अच्छा शेयर अगर रहता है एंड अगर वो ऊपरी स्तर से कभी ना कभी तो गिरेगा ही ना, तो 40% गिरावट देखने को मिली थी, तो कंपनी के प्रमोटर ने ही उस डिस्काउंट का अच्छा खासा फायदा उठाया एंड उसके बाद आप देख सकते हो हम लोग को अच्छी खबर देखने को यहाँ पे मिली है। सो ये फायदा होता है दोस्तों कि अगर आप अच्छे कंपनीज में जाते हो तो खबरें भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी, और खराब कंपनीज में जाओगे तो खबरें तो खराब ही आएंगी कि ये बंद हो गया, वो बंद हो गया, किसी ने केस कर दिया, कोई पैसा मांग रहा है, कोई डिफॉल्ट कर रहा है, कोई पैसा दे ही नहीं रहा है। एंड अच्छी कंपनी में जाओगे तो इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी, और ये खबर किसी को पहले से पता नहीं होती। अभी एक जो बिगनर होता है वो हमेशा गुस्सा हो जाता है इस चीज़ के चलते, सर आपने पहले क्यों नहीं बताया, पहले बताना चाहिए तो हम लोग कल ही शेयर खरीदे थे। दोस्तों पहले कोई ऐसा बता नहीं सकता, एंड अगर कोई बताएगा तो उसको फ्री का खाना पीना मिलेगा सरकार की ओर से, मतलब जेल में जाओगे इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले में। सो हम सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि अच्छे कंपनी के शेयर्स अपने पोर्टफोलियो में रख लेने का, क्योंकि अच्छे कंपनी में रहोगे तो अच्छी खबरें आएंगी, और इस प्रकार की जब तेजी आ जाती है, रैली आ जाती है, तो उसका बाय डिफॉल्ट फायदा हम लोग को यहाँ पे मिल जाता है। सो ये पॉइंट भी हम लोग को सीखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो दीपक नाइट्रेट से रिलेटेड कौन सी खबर थी वो सामने रख दी, प्लस उसी के साथ साथ प्रमोटर के होल्डिंग का कैसे अच्छी तरीके से फायदा यहाँ पे हुआ हम लोग को, वो भी चीज़ रिजल्ट के फॉर्म में भी देखने को मिला। प्लस रिलायंस का भी पुराना वाला एग्जाम्पल दिखा दिया, एंड बाकी आप क्या क्या मिस्टेक कर भी सकते हो उससे रिलेटेड भी मैंने आप लोगों को एक आइडिया दे दी। तो लर्निंग के साथ साथ आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे मिल चुकी है। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट भी आप लोगों को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।